जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? आई वेलकम यू ऑल टू फूडी बेड। आज हम आपको वेलकम करते हैं अपने सेकंड व्लॉग में। आज आपको लेके चलते हैं रेडिंग। रेडिंग बर्कशायर के एक काउंटी जो बर्कशायर है उसके शहरों में से एक शहर है, और ये स्लाव से तकरीबन 20-22 माइल दूर है। तकरीबन आधा घंटा लग जाता है जाते हुए। मोटरवे से हम निकले, मौसम बहुत अच्छा था। प्लान ये था कि रेडिंग जाएंगे और रेडिंग में था इंडिपेंडेंस डे का मेला फेस्टिवल, तो वो देखेंगे, थोड़ा उसको कवर करेंगे, कुछ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। मौसम था आशिकाना, सुहाना, बेहतरीन किस्म का। हम निकल पड़े 3 बजे घर से। मोटरवे पे रश भी नहीं था क्योंकि दिन था संडे का। तो हम निकले, मोटरवे से होते हुए रेडिंग पहुँचे। रेडिंग जैसे कि मैंने आपको बताया कि टाउन है, एक अच्छा बड़े साइज़ का टाउन है। स्लाव से तो काफ़ी बड़ा है साइज़ में और पॉपुलेशन में। एशियंस काफ़ी सारे हैं यहाँ पे, पठान काफ़ी सारे हैं यहाँ पे, पश्तो स्पीकिंग लोग। और आज़ाद कश्मीर और मीरपुर के तो आपको पता है वो तो हर जगह ही है यूके में। तो उस हिसाब से एशियन कम्युनिटी के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा कम्युनिटी है और काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ है एशियन कम्युनिटी की। तो ये हम पहुंच गए बिल्कुल जहाँ पे हो रहा था। अगर आप लेफ्ट से देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि थोड़ी गहमा गहमी बच्चे शशके वशके नज़र आ रहे होंगे आपको। तो सबसे बड़ा मिशन ये था कि अब पार्क कहाँ करें गाड़ी। तो पार्किंग की सूरत हाल देखी हमने जब हम वहाँ मेन उसके सामने पहुँचे, तो पार्किंग तो नहीं थी और गाड़ियाँ जो थी वो पहले ही डबल येलो लाइन पे खड़ी थी। तो फिर हमने सोचा अब क्या करें। तो फिर हमें किसी ने गाइड किया कि आप जाके इसको ऑफ स्ट्रीट जो है उस पर खड़ी कराएं, 2 आवर्स के लिए फ्री पार्किंग है। मैंने फटाफट सेकंड नहीं लगाया, गाड़ी मोड़ के तो मैं वापस जाके पार्क करके तो आ गया। थी काफ़ी दूर पार्किंग, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, चलते, मौसम अच्छा है। तो चलते चलते हम पहुँचे। बेसिकली ये पाकिस्तान कम्युनिटी सेंटर था जिसमें उन्होंने फंक्शन अरेंज किया हुआ था इंडिपेंडेंस डे के हवाले से। और इसमें जब हम एंटर हुए तो लेफ़्ट की तरफ इन्होंने सीटिंग अरेंजमेंट थी जहाँ पे वो सारी चीज़ें इनकी लोग आके बैठ रहे थे। राइट की तरफ वो डिज़र्ट की, फूड की और ये आइसक्रीम की 1-2 वैन्स खड़ी थी जिनका शशका बहुत मज़े का था, वो मैं आपको लेटर ऑन बताऊँगा। तो ये 77th एनुअल पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे आउटडोर मेला था। 1 बजे से लेकर 8 बजे तक इसका टाइम था। फ्री एंट्री, फूड स्टॉल्स, किड्स फन, बाकी सारा कुछ, और लाइव म्यूज़िक। और लाइव म्यूज़िक के लिए इनके पास थे 3 सिंगर। एक SK1 जो यूके के बहुत फेमस सिंगर्स हैं, यंगस्टर्स में बड़े वो भंगड़ा और उसके हिसाब से बड़े कशके हैं और बड़े शशके इन्होंने मचाए हुए हैं। उसके बाद शफ़क अली थी, वो भी सिंगर हैं। और एक और तीसरी सिंगर थी सुमेरा शहजाद। तो शफ़क अली और सुमेरा शहजाद ने इन्होंने भी बड़ा माहौल बना के रखा और बड़ा इन्होंने सही शबा रखा। सबसे बड़ी जो इसकी अट्रैक्शन थी वो थी, ज़रा गेस करें कौन, वो थी सना फ़ाखर जो पाकिस्तानी मूवी स्टार हैं, उन्होंने भी आना था। और मुझे बाद में पता चला कि शायद वो पहुंची भी नहीं वहाँ पे। उसके बाद हम अंदर गए, रश इतना नहीं था, मौसम अच्छा था। अरेंजमेंट भी जो थी वो सारी दरख्तों के नीचे थी क्योंकि ये पामर पार्क में हुआ था। तो बेसिकली जैसे कि ये पार्क है तो उसमें स्टॉल्स लगे हुए थे। हम घूमते फिरते हुए पहले स्टॉल पे पहुंचे तो वहाँ पे काफ़ी सारे एशियन फूड थे। ओबियसली एशियन गैदरिंग थी तो वो समोसे, दही बल्ले, पकोड़े, जलेबियाँ, गुलाब जामुन। उसके बाद फिर उन्होंने ताज़ा पूरियाँ लग रही थी, बेहतरीन ख़ानदानी किस्म की पूरियाँ और चने थे। उसके बाद फिर वॉफ़ल थे, डिज़र्ट्स के थे काउंटर थे, ब्राउनीज़ के काउंटर थे, समोसा चाट था। और ख़वातीन के इंटरेस्ट के लिए वहाँ पे उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें रखी थी। ड्रेसेस थे, ज्वेलरीज थी और इस तरह पाकिस्तान से रिलेटेड उस तरह के जो टी-शर्ट्स और झंडे इस तरह की चीज़ें होती हैं। ड्रेसेस लेडीज़ के तो आपको पता है जहाँ जीन्स होंगी वहाँ पे होगा। ये सबसे मज़ेदार है, बीच में शशका छोड़ा हुआ था इन्होंने कि एक प्रॉपर्टी वाले भाई सब भी आके बैठे हुए थे कि भाईजान जिसके को पैसे आए आ जाएँ, आपको प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट कराएँ। तो ये ज्वेलरी का एक काउंटर था जिसमें काफ़ी अच्छी
ख़ानदानी किस्म की ज्वेलरी थी, ड्रेसेस लगे हुए थे, वो मेहंदी का काउंटर नज़र आ रहा है कॉर्नर में, और ये भी जो उससे रिलेटेड था, ज्वेलरी से रिलेटेड। यूसुफ को सबसे इंटरेस्ट की उसकी चीज़ नज़र आ गई, बाउंसी कासल। तो यूसुफ साहब ने तो सबसे पहले जूते उतारे, आओ देखा ना ताओ देखा, आंखें बंद की और दौड़ लगा दी बाउंसी कासल पे। तो बस अब यूसुफ है और बाउंसी कासल है। बेसिकली ये उन्होंने एंट्रीज की फ्री थी, जो ये इन्होंने बच्चों के इंटरेस्ट के लिए रखा हुआ था बाउंसी कासल, और 2-3 और चीज़ें थी वो मैं आपको लेटर ऑन दिखाता हूँ, वो बेसिकली फ्री थी सिवाय एक आध चीज़ के। तो आपको पता है बच्चे और बाउंसी कासल फ्री हो तो फिर बच्चे कहाँ उतरते हैं उसमें से। एक बड़ा बाउंसी कासल था, एक छोटा बाउंसी कासल था, उसके बाद एक ये बैलून वाली मशीन थी, लेकिन इसके चार्ज थे £2.50 10 मिनट्स के। तो देखें जी, सब्ज़ लाली परचम लहरा रहा है, इस परचम के साए तले हम एक हैं। उसके बाद हमें लगा कि नहीं, अब हमने काफ़ी घूम फिर लिया है, टाइम भी कुछ 3:30-4 बजे का हो रहा है, तो क्यों ना कुछ थोड़ा बहुत खाने का देखा जाए। तो हम ये पहले बिरयानी काउंटर पे आए जहाँ पे दही बल्ले थे इनके पास। ढक्कन भी उठा के देखा, बड़े ख़ानदानी किस्म के दही बल्ले लग रहे थे प्रॉपर। उसके बाद पापड़ी चाट थी इनके पास, उसके बाद पानी पूरी थी, गुलाब जामुन थे, पानी पूरी अच्छी थी, और जलेबियाँ थी। लेकिन जलेबियों का रंग देख के मुझे लगा कि नहीं यार, ये कोई और ही रंग चढ़ा हुआ इनको। स्प्रिंग रोल्स थे, समोसे थे इनके पास। उसके बाद इनके पास चिकन बिरयानी थी, चिकन टिक्का था, फ्रेश पूरियाँ लग रही थी। ठीक है, चिकन टिक्का भी आप देख सकते हैं कि फ़्रेश ग्रिल पे पड़ा हुआ पूरे शशके दे रहा है आपको। और उसके बाद अगर आप इसकी तरफ आएँ, जो पूरियाँ जहाँ लग रही हैं, तो बेहतरीन किस्म की ख़ानदानी पूरियाँ बना के ये दो भाई निकाल रहे थे। आपने कढ़ाई पे नहीं जाना साइज़ पे, क्योंकि जो जैसी अरेंजमेंट्स थी उसमें ये इनको बहुत थी, इनफ थी, लेकिन इनकी स्पीड ठीक थी। तो वो फटाफट बना के तो निकाल रहे थे। साथ उन्होंने चने और साथ उन्होंने हलवा प्रॉपर शशके के साथ रखा हुआ था। तो इसकी और ये काफ़ी बिजी स्टॉल था इनका। ये सबसे ज़्यादा बिजी मेरे ख्याल में यही लोग थे कि बिरयानिश के नाम से। तो बिरयानिश से हमने सोचा कि अब हम क्या करें, तो फिर हम आगे निकले और हमने देखा कि आगे और क्या क्या है खाने को। तो हम पहुँचे समोसा चाट पे, क्योंकि समोसा चाट जहाँ मिस तो नहीं होनी चाहिए ना। हमने एक समोसा चाट की प्लेट बनवाई। हमने कहा सबसे पहले इसको ट्राई करते हैं। खातून ने समोसा तोड़ा, बड़े प्यार से अपने अंगूठे के नीचे दबा के समोसे का कचूमर निकाला। उसके बाद तबीयत से दिल खोल के ख़ानदानी किस्म के चने डाले और सॉल्ट बे की तरह ऊपर उन्होंने उसके ऊपर ऑनियन डाल दिया। हरी चटनी जो थी अच्छी डाली, मज़ेदार थी, स्पाइसी थी। उसके बाद उन्होंने इसके ऊपर थोड़ी सी ये सेवियाँ डाली, और मैंने रिक्वेस्ट की कि नहीं भाई, हमें थोड़ी सी ज़्यादा इमली की चटनी डाल दें। तो खातून ने कहा बिल्कुल जी, इमली की चटनी के बगैर तो ये कंप्लीट होता ही नहीं। तो मैंने कहा जी बिल्कुल सही कहा आपने खातून, अब ये खाएंगे तो पता चलेगा। बड़ी तारीफ़ की उन्होंने बनाते हुए कि आप खाएंगे तो आपको इसी पार्क में ही जन्नत नज़र आ जाएगी। तो हमने कहा चलते देखते हैं कैसा है। डब्बा पकड़ा उनसे समोसा चाट का। अब मैंने सोचा कि अब क्या करें, अब समोसा चाट तो ले लिए, तो क्या खाने का भी कुछ सोचना चाहिए, कुछ और खाना चाहिए इसके साथ। तो फिर मैंने कहा कि मुझे बिरयानी नज़र आई थी, और आपको पता है कि आपके भाई का तो इश्क है बिरयानी से, बस बिरयानी होनी चाहिए, बिरयानी के बगैर तो दिल नहीं लगता मेरा। तो मैंने इनके पास चिकन बिरयानी देखी और मैं भागता हुआ पहुंचा इनके पास, और मैंने कहा भाई मुझे एक चिकन की बिरयानी दे दे। वो तो जब उन्होंने ढक्कन उठाया तो मेरी तो रूह ही निकल गई। बस अफसोस से उठे वापस आए। अब देख सकते हैं कि मैं बिल्कुल ही दिल ही हार बैठा था। मैंने कहा नहीं छोड़ो, ज़मीन पर ही बैठते हैं और ये समोसा चाट ट्राई करते हैं। मैंने ट्राई की, यूसुफ ने ट्राई की, समोसा चाट ठीक थी। मुझे लगा ये गलती हो गई कि इस पर अनार नहीं डालना चाहिए था। अनार डाल के बहुत उसका वियर टेस्ट आ रहा था। यूसुफ को इसका टेस्ट बिल्कुल पसंद नहीं आया, और यूसुफ के फेस एक्सप्रेशन से आप देख सकते हैं कि वो बिल्कुल भी खुश नहीं था। और वो जब उसने पहली बाइट ली तो वो दूसरी बाइट पे तो वो कह रहा था कि
ये पड़ा है सारा कुछ, ये ना हमसे हो पाएगा। तो बाबा नहीं और नहीं, तो इसलिए वो उठ के उसने भागने में ही आफियत जानी, तो देखा मैं भाग जाता हूँ यहाँ से, इससे पहले और खानी पड़े। खैर समोसा चाट ख़त्म किया हमने। मैं वापस आया बिरयानी के चक्कर में, मैंने क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था कि बिरयानी आपकी 10-15 मिनट में आ जाएगी। बिरयानी लेने में पहुंचा, मैंने कहा जी बिरयानी चिकन की एक दे दीजिए। उन्होंने प्लेट बनाई, ख़ानदानी किस्म की प्लेट बना के 2-3 बोटियां उसमें अच्छी चिकन की बड़े साइज़ की मेरे सामने रख दी। तो मैंने सोचा कि इनकी पापड़ी चाट क्यों ना ट्राई की जाए इसके साथ, तो उनसे मैंने एक पापड़ी चाट भी ऑर्डर कर दी। तो मैंने कहा देखते हैं, शशका पूरा होना चाहिए। अब शशका होगा तो पता चलेगा कैसा। बिरयानी देखें आप, रंग देखें उसका, मतलब सूरत से तो ऐसे है कि जैसे क्या बात है। बस अब इंतज़ार ये था कि जब ये मुंह में जाए, टेस्ट हो, तो पता चले कि हाँ क्या चीज़ है ये, कैसा रंग लाती है। तो बस अब इस इंतज़ार में मैं पहला चम्मच मैंने लिया, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि ये मेरे साथ क्या हो गया। फिर मैंने जब दूसरी बाइट ली, मैंने कहा नहीं एक दांत और लेनी चाहिए, पता चले क्या है, क्या हो क्या रहा है। तो मैंने ली वो, तो फिर भी मुझे समझ नहीं आई कि मेरे साथ ये क्या हुआ। बोटी का साइज़ देखा मैंने तो अच्छा साइज़ था, लेकिन बोटी जब मैंने तोड़ के खाने की कोशिश की तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं कच्चा मसाला खा रहा हूँ, जैसे कच्चा बिरयानी का मसाला है। और अभी वो जैसे चावल नहीं अभी डालने से पहले वो मसाला बनाते हैं बिरयानी का, तो उसके बाद फिर चावल डालते हैं, वो उस तरह का कच्चा मसाला ऊपर लगा हुआ था और हल्के हल्के चावल भी कच्चे थे। तो मुझे लगा कि नहीं ये गलत हो गया, ये दिस इज़ नॉट राइट। तो फिर भी मैंने, क्योंकि यूसुफ़ को भी रिव्यू लेना था, तो मैंने थोड़ी बहुत खाई, फिर मैंने यूसुफ़ को भी थोड़ी बहुत खिलाई। और एज़ यूजुअल यूसुफ़ ने बिल्कुल इनकार कर दिया कि उसने कहा नहीं इसका तो मुझे बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आ रहा। तो मैं चूँकि सदा का भूखा था और बिरयानी देख के छोड़ने को दिल नहीं चाह रहा था, और टाइम भी ऐसा था भूख का, तो मैंने अल्लाह करके जितनी मैं खा सकता था वो मैंने खाई। और एक मुझे उसमें मिल गया आलू बुखारा। मैंने कहा तू तो अंदर आना भाई, तू तो इधर आ। वो मैंने फटाफट खाया, और खा के उसके बाद मैंने कहा बस अब इससे ज़्यादा ना हो पाएगा हमसे। मैंने वो प्लेट वहाँ छोड़ी, और उसके बाद हमारा फंक्शन स्टार्ट हो चुका था। हम उठे और हमने कहा चलें देखते हैं फंक्शन में क्या हो रहा है। सबसे पहले उन्होंने शुरू किया तराने से, ठीक है, उसके तराना शुरू हुआ, तराना उन्होंने पूरा किया। फिर उसके बाद उन्होंने यूके का जो है तराना है, जो उसका एंथम है, फिर उसके बाद उन्होंने वो किया। वो करने के बाद फिर डिफरेंट जो काउंसलर्स थे डिफरेंट एरियाज़ के, वो आए हुए थे। उन्होंने अपना तकरीरें की, अपनी बताया, अपनी ज्यूरिस्डिक्शंस के बारे में, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में एक्सप्लेन किया उन्होंने। फिर उसके बाद बेसिकली मेरी नज़र थी जो मेन इवेंट में था, एक तो था खाना बिरयानी जिसके लिए मैं गया था, और दूसरा इसमें SK1 आ रहा था। SK1 बड़ा एक फेमस सिंगर है यूके का, और काफ़ी सारे लोगों ने उसके काफ़ी सारे गाने सुने होंगे। तो मुझे ये था कि मैं काफ़ी अर्सा हो गया उसको सुने हुए, तो वो एक अट्रैक्शन थी। और उसके अलावा 2 सिंगर और थी जो आई हुई थी, ठीक थी वो भी, लेकिन ये है कि मेन अट्रैक्शन वो थी। तो मैंने तो कहा भैया आप तकरीरें करो अपनी, मैं यूसुफ़ को लेके उस तरफ आ गया जहाँ पे प्ले एरिया था। मैं और यूसुफ़ रोनाल्डो और मैं मेसी, बस हमारा यही चलता रहा है। उसके बाद हम पहुँचे वापस उसी स्टॉल पे, और क्योंकि पेट तो भरा नहीं था, तो मैंने कहा जो इनसे पापड़ी चाट है वो बनवाते हैं। और बड़ी मेहनत करके वो बहन ने बनाई पापड़ी चाट, बड़ी ख़ानदानी किस्म की पापड़ी चाट। बस देख के उस पर दिल आ गया, ऐसा लगा कि बस यहीं पे है, बस यहीं ख़त्म है। तो फिर उसके बाद पापड़ी चाट ली हमने, और हम चल पड़े अपनी मंजिल को। वहीं जाके बैठे, और बैठ के मैंने मिक्स करके यूसुफ़ से कहा कि नहीं यूसुफ़ ट्राई करें। तो मुझे तो पापड़ी चाट इनकी बहुत अच्छी लगी। पापड़ी चाट का टेस्ट अच्छा था, उसमें क्रंच था, जो इन्होंने हरी चटनी डाली हुई थी वो स्पाइसी थी। बीच में इन्होंने कुछ आलू से भी डाले थे, जैसे भुजिया सी होती है, और वो भुजिया सी का बड़ा
यूसुफ ने तो ये टेस्ट करते साथ इनकार कर दिया। उसने कहा नहीं, आज भूखा रह लूँगा लेकिन इन लोगों के ये इस तरह के खाने नहीं खाऊंगा मैं। तो बस वही किया उसने, जो उसने एक वो ट्राई करके उसके बाद भाग गया। फिर वापस आया वो, उसके बाद ऐसा दिल हुआ कि यूसुफ ने कहा कि नहीं, हमने जाना है आइसक्रीम खाने। मैंने कहा चले आए, आपको आइसक्रीम लेके देते हैं। तो यूसुफ ने कोन सेलेक्ट की, बेसिकली बेस वनीला थी और ऊपर मैं तो ओरियो कह रहा था उसको कि ओरियो वाली ट्राई करो, और यूसुफ मान गया। यूसुफ ने कहा ठीक है, मैं ओरियो वाली खाऊंगा। तो ओरियो वाली आइसक्रीम ली और आइसक्रीम वाकई बड़ी अच्छी थी, बड़ी शशके, पूरे आइसक्रीम का साइज़ अगर आप देखें, उसके शशके देखें बेहतरीन किस्म की। और उसके बाद जो थी बड़ी वो क्रीमी सी, मतलब उस तरह नहीं उसमें कि जैसे बर्फ़ सी होती है और आइस सी होती है, वो कोई चक्कर नहीं था। प्रॉपर क्रीमी आइसक्रीम थी, जो जेन्युइन ख़ानदानी किस्म की आइसक्रीम होती है। तो एक तो मुझे टर्किश आइसक्रीम पसंद है जो टर्की में मिलती है, और उसके बाद ये मुझे इसकी भी आइसक्रीम अच्छी लगी। यहाँ से हमने कोन ली, यूसुफ को खुश किया। यूसुफ को खुश करने के बाद फिर SK1 स्टेज पे आ गया। SK1 ने गाने शुरू किए अपने, काफ़ी हमारी इंटरेक्शन भी होती रही आपस में। कुछ एक दो बातें मैंने भी आवाज़ दी और SK1 ने भी उसको एक्नॉलेज किया। कुछ गानों की फरमाइश भी की और उसने गाया भी SK1 ने। बस उसके बाद फिर हमने उसको शाम होने को आ गई, 7:30 का टाइम हो गया। काफ़ी टाइम हो गया था हमें खड़े खड़े और भूख भी लग रही थी। तो हमने सोचा कि हम घर को जाएं। तो ये था जी हमारा व्लॉग। और आप प्लीज़, अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट्स में आके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। मैं आपको अभी स्टार्ट में तो UK पूरा घुमाऊंगा, और उसके बाद जहाँ जहाँ हो सका दुनिया में मैं आपको साथ लेके चलूँगा और आपको घुमाऊंगा, आपको खाने खिलाऊंगा और आपको उनके रिव्यूज़ दूंगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग फूडी बियर्ड।